अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह को उनके जासूस ने बताया कि एक आलिम दीन हैं जो बहुत अच्छा खिताब करते हैं, लोगों में बहुत मकबूल हो गए हैं। सुल्तान ने कहा, आगे कहो। जासूस बोले, कुछ गलत है जिसे हम महसूस कर रहे हैं मगर अल्फाजों में बयान नहीं कर पा रहे। सुल्तान ने कहा, जो भी देखा और सुना है बयान करो। जासूस बोले कि वो कहते हैं कि नफ्स का जहाद अफजल है, बच्चों को तालीम देना एक बेहतरीन जहाद है, घर की जिम्मेदारियों के लिए जद्दोजहद करना भी एक जहाद है। सुल्तान ने कहा, तो इसमें कोई शक है? जासूस ने कहा कि उन्हें कोई शक नहीं, लेकिन इस आलिम का कहना है कि सुल्तान बेचैन होकर उठे। उसी वक्त आलिम से मिलने की ठानी। जंगों से क्या मिला, सिर्फ कत्लो गारत, गिरी सिर्फ लाशें। जंगों ने तुम्हें या तो कातिल बनाया या मकतूल। मुलाकात भेस बदल करके और जाते ही सवाल कर दिया कि जनाब ऐसी कोई तरकीब बताइए कि बैतुल मुक़द्दस को आज़ाद और मुसलमानों के ख़िलाफ़ मज़ालिम को बग़ैर जंग के ख़त्म कराया जा सके। आलिम ने कहा, दुआ करें। सुल्तान का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो समझ चुके थे कि यह आलिम पूरी सलेबी फ़ौज से भी ज़्यादा ख़तरनाक हैं। सुल्तान ने सबसे पहले अपने खंजर से इस आलिम की उंगली काट दी। वो पूरी तरह चीखने लगा। अब सुल्तान ने कहा कि असलियत बताते हो या गर्दन भी काट दूं? पता चला कि वो सफ़ेद पोश आलिम एक यहूदी था। यहूदियों को अरबी बखूबी आती थी, जिसका उसने फ़ायदा उठाया। सुल्तान ने पाया कि उसके जैसा दर्स आप खुतबों में आम हो चला था। बड़ी मुश्किल से ये फितना रोका जा सका। ये फितना उस वक्त भी पूरी आबोताब से रवां दवां है। आखिर क्यों लोग इस्लाम को बदनाम बना देना चाहते हैं, जबकि खुली हकीकत है कि जालिम का सामना किए बगैर जुल्म का मदावा हो जाए ये मुमकिन ही नहीं। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।